अहले सुन्नत वल जमाअत यानी मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं हम। तो मसलके आला हजरत के मानने वालों का तौर तरीका, रहन सहन कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि दिन के उजाले में कुछ और हो, रात के अंधेरे में कुछ और हो। आपकी सुबह भी वैसी हो, आपकी शाम भी वैसी हो कि जब भी नबी के गुंबदे खजरा की तरफ निगाह उठे तो यही आवाज ज़बाने हाल से निकले, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात ए मौला तेरी रहमत बरसती है। अपनी फिक्र, अपने उसूल, गयासुद्दीन अहमद को अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों की चौखट के सदक़े में यह हक हासिल है कि बरेली में अगर कोई खिलाफ शरा काम होगा तो हम रद्द करेंगे, महरेरा में कोई खिलाफ शरा काम होगा तब भी हम रद्द करेंगे, मसौली में होगा, बिलग्राम में होगा, अगर कोई खिलाफ शरा या मसलके आला हजरत के खिलाफ कोई काम होगा तो हम उसका रद्द भी करेंगे, उसका बाइकाट भी करेंगे। इसलिए कि हमारे आला हजरत, हमारे घर की आबरू का नाम इमाम अहमद रजा है। वो इमाम अहमद रजा, वो आला हजरत जिन्होंने दुनिया वालों को फिक्र दी है हमारे असलाफ के ताल्लुक से कि दे मोहम्मद के लिए रोजी कर रहमत के लिए, दे मोहम्मद के लिए रोजी कर रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। जानते हैं आप कालपी वाले आला हजरत के मुखालिफों के साथ कभी समझौता क्यों करने का मिजाज नहीं रखते? उसकी वजह यह है कि हजरत शाह फजलुल्लाह कालपवी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका पोता आपके सामने हाजिर है, मेरे जद्द करीम मेरे दादा शाह फजलुल्लाह ने साहिबुल बरकात को ये कहकर अमानत सुपुर्द की थी कि बरेली से नकी अली का शहजादा आएगा, उसके हवाले ये अमानत कर देना। उन्हीं कालपी की अमानतों के अमीन का नाम इमाम अहमद रजा है, उसी अमानतों के अमीर का नाम मुफ्ती आजम है, उसी अमानतों के अमीर का नाम हुज्जतुल इस्लाम है, उसी अमानतों के अमीर का नाम ताजुल शरिया है। पहले सिर्फ पीर परस्ती के चक्कर में आप अपना दिमाग मत खराब करिए। आजकल पीरों के चक्कर में बहुत लोग परेशान हैं, है ना? हमारे पीर साहब है तो कुछ है ही नहीं, उनके सिवाय सारे जितने और मशाइख पीर हैं उनके सामने नथिंग, कुछ नहीं है जो उनका पीर है। यकीनन आप अपने पीर को बेहतर मानो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत। और पीर मियां बनने का हकदार वही है जो मुस्तफा का वफादार है। ये देखकर मत समझ लो कि ये पीर है और पीर का बेटा है। पीर और पीर का बेटा तभी लायक है, तुम्हारा मानने के लायक होगा जब उसकी फिक्र में ये होगा कि दिल शरीयत मुस्तफा के मिजाज ये रखता होगा कि या रसूल अल्लाह, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। पीर सिर्फ उसकी शेरवानी की चमक और उसके अच्छे बटन को देखकर अच्छा पीर मत समझो, उसकी स्टाइलिश अंदाज को देखकर अच्छा पीर मत समझो। ये देखो कि वो अपने और बेगानों के दरमियान में आला हजरत के मसलक के ताल्लुक से कैसा मिजाज रखता है। सिर्फ अपने ही मुरीदों को लाइक करता है या ताजुल शरिया के मुरीदों को भी लाइक करने का मिजाज रखता है। हम सिर्फ
कादरी नहीं है, हम चिश्ती भी हैं, हम नक्शबंदी भी हैं, हम सोहरवर्दी भी हैं, हम अबुलुलाई भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत को सारे सलासिल की इजाजत किसी और ने नहीं दी है, शाह फजलुल्लाह ने साहिबुल बरकात की औलाद के जरिए इमाम अहमद रजा तक वो तमाम इजाजतों खिलाफत अता फरमाई। कुछ लोग इंटरनेट पर ये सनद रखते होंगे, खुदा का शुक्र है बेहिम्दही ताला हमें हमारे अकाबरीन का ये सदका मिला है कि सनदन तहरीरन कलमी बयाजों में अल्हम्दुलिल्लाह वो असनाद हमारे पास मौजूद है। इसलिए मसलके आला हजरत को आज लोग बहुत हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि साहब रस्मन मसलके आला हजरत का नारा लगा लिया जाए, बाकी फिर जो पीर साहब कहेंगे वही किया जाएगा। तो पीर साहब की फिक्र को मत देखो, पहले मसलक क्या कह रहा है उस मिजाज को देखो, शरीयत मुस्तफा क्या पैगाम दे रही है उस मिजाज को देखो। मियां शरीयत, मुफ्ती साहब कबिला तशरीफ रखते हैं, शरीयत किसी के बाप की नहीं है, शरीयत रसूल कायनात की है। जो पैगाम मुस्तफा हमें मिला उस पैगाम मुस्तफा पर हम गुलामाने मुस्तफा की ये जिम्मेदारी है कि हम उन पैगामात पर अमल करें। ऐसा नहीं कि पीर साहब ने कह दिया हम तो साहब मक्का शरीफ में ही नमाज अदा करते हैं, हमारी नमाज माफ है, आप की भी नमाज माफ है। तो ऐसे पीर परस्ती के चक्कर में मत पड़िए। नमाज हर आकलो बालिग पर फर्ज है कि नहीं है मुफ्ती साहब? हर आकलो बालिग पर क्या है, क्या है, फर्ज है। मगर किन लोगों पर फर्ज है? वो लोग जो बालिग हैं, सिर्फ उम्र के बालिग नहीं बल्कि अकीदे में के भी बालिग हैं, उन्हीं पर नमाज फर्ज है। जो अकीदे से अभी नाबालिग हैं और गली गली चढ़ चढ़ कर नमाजें पढ़ रहे हैं, उन ऐसे बेवकूफों पर अभी नमाज फर्ज ही नहीं है। जब नमाज उन पर फर्ज होगी जब वो ज़बाने हाल से ये कहना शुरू कर देंगे तुम्हें जाना, तुम्हें माना, तुम्हें जाना, तुम्हें जाना, तुम्हें जाना, ए जाने जाना, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ईमान और अकीदे को इतना मजबूत आप अपना बनाइए कि आपका कदम लग़्ज़िश करता हुआ नजर ना आए। चाहे किसी भी फिक्र का मौलवी आपके दरमियान से निकल जाए, बोलकर निकल जाए, मगर आपके अकीदे पर कहीं से भी कोई आंच ना आने पाए, उसको बरेलवी कहा जाता है। साहब कहते हैं फला आलिम के ताल्लुक से रद्द किया जाए, फला आलिम के ताल्लुक से रद्द किया जाए, वो अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए। आप मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम कीजिए। आंधियां आए आती रहे, तूफान आए आते रहे, मगर हमने जो मसलके आला हजरत की शमा रोशन कर रखी है अपने सीने में, इस शमा को कोई बुझा नहीं सकता है, इसलिए कि इसकी हिफाजत बरेली से इमाम अहमद रजा। किसी का रद्द अगर स्टेज पे करे तो फिर उसके साथ फौरन बंद कमरे में समझौता मत करिए। अगर किसी की का रद्द कोई शरीयत की फिक्र की रोशनी में अगर मिंबर से किया है
तो उसका जब तक रद्द बलीग तब तक करते रहे जब तक वो अपने मामलात से रुजू न कर ले, शरई तौर पर तौबा न कर ले। आज लोग स्टेज पर रद्द करते हैं, घरों में बुलाकर चाय नाश्ता कराते हैं, सीने से गले मिल लेते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाइए। गयासुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह जो घर के दरवाजे पर बोलता है, अपनी चौखट पर बोलता है, वही मैदान में बोलता है। इसलिए कि हमें कोई डर नहीं है, इसलिए कि हमारे आला हजरत ने हमें हमारे डर को जब निकाला है तो ये फरमाया है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बज़ाहिर हमारे शेख ने पर्दा क्या किया दुनिया से, लोगों ने अंगड़ाइयां लेना शुरू कर दी। कोई अपने आप को सरबराहे आला बना लिया, कोई अपने आप को कुछ बना लिया। मैं कहूंगा इतना ज्यादा तुम्हें नजला जुकाम बुखार होने की जरूरत नहीं है। अभी मसलके आला हजरत की हिफाजत करने के लिए मसलके आला हजरत के सिपाही बाकी हैं। जिन चीजों का रद्द बलीग ताजुल शरिया ने फरमाया है, जो तंजीमें जो तहरीके मसलके आला हजरत की कल मुबल्लिग नहीं थी, आज भी हम उसी पर कायम है और उसी को मानने का मिजाज रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सर फिरे लोग उन्हें गले से गले लगा ले, सीने से सीना मिला ले, कुछ देर रद्द करे फिर बाद में रुजू करे। ऐसे लोगों को अपने आप को ऐसे लोगों से महफूज कीजिए। मसलके आला हजरत हमारा मरकज क्या है? हमारा मरकज कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह रहेगा। इसलिए कि हमने बरेली को मरकज सुरमे और काजल से नहीं माना है, हमने बरेली को मरकज इमाम अहमद रजा की जात से माना है, मुफ्ती आजम की जात से माना है, ताजुल शरिया की जात से माना। और उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जो कुछ आज आजादी का जहन रखते हैं, उसमें हमारी जमात के उलमा भी हैं और हमारी जमात के शोरा भी हैं। मैं उनसे जरूर ये बात जरूर कहूंगा कि आप हमारी जमात के किसी आलिम या किसी शायर पर कमेंट्स करने की कोशिश मत करें, इसलिए कि कल एक ही दस्तरखान पर आप नजर आते थे। आज दस्तरखान अलग कर कर मिल्लत का बंटवारा करने की कोशिश मत करें। अगर किसी के साथ में कोई मामला है तो उसे एक बंद कमरे में बैठकर मामले को फिक्र के साथ सुलझाने की कोशिश। आज उसके साथ कमेंट्स किया जाता है। मसलके आला हजरत खुद में इतना तनावर, खुद अपने आप में इतना तनावर है और जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आंधी और तूफान की इज्जत का उसे कोई एहसास नहीं होता है, इसलिए कि उसकी हिफाजत चार यार के करम से हो रही है। सिद्दीक की सदाकत उसके साथ में है, फारूक की अदालत उसके साथ में है, उस्मान की सखावत उसके साथ में है, अली की शुजाअत उसके साथ में है और चार यारों की वो फिक्र के साथ में इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल की दुआएं उसके साथ में है। उस मसलक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर क्या कहा जाए, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से, घर को ही आग लग गई बूढ़े चिराग से। हाँ भाई, मसला ये है कि आजकल जो एक उमूमन कहा जाता है रस्मन कि 60 साल उम्र होने के बाद ज़हन दिमाग काम नहीं करता है। मैं ये कहूंगा ये आपका मिजाज गलत है। दिमाग बिल्कुल ठीक ठाक काम करता है, पैसा रुपया ठीक गिनते हैं, है ना,
नजराना वजराना सब ठीक ठाक ले लेते हैं, और जब मसलक की बात आती है तो मुरीद और बेटे ये कहकर टाल देते हैं कि दिमाग सठिया गया है, 60 साल की रास हो चुकी है। अगर 60 साल का ही ये नजरिया जहन में है तो फिर ऐसे लोगों को मिंबरों पर जाना बंद कराया जाए, ताकि कौम को वो मैसेज ना दिया जाए। देखिए ऐसा है, हम मशाइख और औलिया इकराम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखने वाले हैं। मखदूम पाक हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिजवान के ताल्लुक से हमारे ज़हन व फिक्र में अकीदत है, मोहब्बत है ना। हम मानते हैं मखदूम पाक के हम गुस्ताख नहीं है। अगर उनकी अकीदत का रिश्ता जोड़कर कोई खिलाफ शरा बात करेगा तो हम उसके मुखालिफ हैं। आपको यह ऐतराज नहीं है कि आप अशरफियत को गाली दें, और उन्हें यह ऐतराज नहीं है कि वो रज़वियत को गाली दें। जिसका मसला हो वो खुद समझे, मगर किसी सिलसिले को बुरा मत कहो। सारे सलासिल बरहक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गयासुद्दीन अहमद को यह हक हासिल है कि सिर्फ हम महरेरा, बरेली, बिलगिराम, मसौली वालों के पीरजादे नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कछौछा वालों के भी पीरजादे हैं। और अशरफी मियां अलर रहमा को दो वास्तों से मेरे परदादा सैयद शाह सुल्तान अहमद अलैहि रहमत व रिजवान की दो वास्तों से खिलाफत व इजाजत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए फिक्र अपनी वो रखिए कि हम शरीयत मुस्तफा के मानने वाले हैं, हम मुस्तफा की शरीयत के मानने वाले हैं। हम पर नमाज और फर्ज नमाज उसी इमाम के पीछे अदा करो जो बरेलवी हो, जो भले रज़वी हो या अशरफी हो मगर बरेलवी हो, रज़वी हो या अशरफी हो मगर पहले बरेलवी हो। और बरेलवी कैसे होगा? जब उसकी फिक्र में ये हो दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों का दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और या रसूल अल्लाह की कसरत से ना, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जो भी ये नारा लगाए उसका बेड़ा अभी करीब शहजादे ताजुशरिया हजरत अल्लामा असद रजा खां तशरीफ लाएंगे, जिन्हें नूरे नजरे ताजुशरिया कहा जाता है, लख्ते जिगरे ताजुशरिया कहा जाता है। मेरे अमीर के लख्ते जिगर हैं वो, मेरे अमीर के नूरे नजर हैं वो। इसलिए कि हम किसी कारोबारी अमीर के मानने वाले नहीं हैं, हम किसी कारोबारी अमीर के मानने वाले नहीं हैं, हम शरीयत के अमीर के मानने वाले हैं, है ना। आजकल कुछ तंजीमों के ठेकेदार जो हैं वो अमीर भी बने हैं, और बज़ाहिर वो शरई अमीर नहीं है बल्कि वो तिजारती अमीर है। तिजारत के लिए तंजीमें और तहरीकें चलाई जा रही हैं।
खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए गोंदिया और अतराफ के लोगों, ये आयत करीमा हमें और आपको ज़हनो फिक्र देती है कि हम जिस हैसियत के मालिक हैं, हमें अपने वक़ार और अपनी फिक्र को जहन में रखते हुए इस रास्ते पर, उसी रास्ते पर हमें चलना है जिसे कुरान ने हमें दिया है और जिसका तर्जुमा गंगोह और थाना भवन ने नहीं बल्कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने किया है। यानी ऐ रब्बे कदीर, हमें सीधे रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, करम है, फजल है, एहसान है। अब हमें उस रास्ते पर चलना है तो चलना और चलाना दोनों जुमलों में फर्क है। चलना खुद से और चला यानी किसी रहनुमा की तलाश है हमें, तो मसलके आला हजरत ही वो हमारी रहनुमाई करने वाला मसलक है जो इस पुरफतन दौर में हमें हिफाजत के साथ महफूज रास्तों से हमें हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। किस तरह के खतरात आने वाले थे, इसका सही इंकिशाफ हमारे बरेली के मुजद्दिद ने जब किया तो यूं कहते हुए कर दिया कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो ये जुमला फरमाया है कि चोरों की रखवाली है, आज किस दौर में बिल्कुल हूबहू नजर आ रहा है कि ऐसे ऐसे लोग कायद और रहनुमा बनकर सामने आ रहे हैं जो कौम को के गाइड बनने के लिए तलाश में है कि हमें गाइड बना दिया जाए। हम कायद, हम कौम के कायद और रहनुमा बनने के लिए तैयार हैं। मैं कहूंगा ये कोई लावारिस कौम नहीं है जिसकी कयादत कोई भी करे, ये मसलके आला हजरत के मानने वालों की फौज है जिसकी रहनुमाई कल भी बरेली का मरकज कर रहा था, आज भी कर रहा है कयामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर सरकार गया से मिल्लत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ग्रुप मत बनाइए, जिस शहर में, जिस बस्ती में, जिस आबादी में रहिए वहां पर सिलसिले वाइज ग्रुप मत बनाओ, बल्कि अहले सुन्नत का ग्रुप बनाओ। अहले सुन्नत का ग्रुप हो और जब परचम इस्लाम और नामूस रिसालत के लिए आवाज बुलंद हो तो सिर्फ रज़वी प्लेटफॉर्म पर ना हो बल्कि हल सुन्नी बरेलवी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। इसलिए कि हम उस फिक्र को जानते और उस फिक्र को मानते हैं कि जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हमें जिंदगी जो मिली है, हमें बंदगी के तरीके जो मिले हैं, ये इमाम अहले सुन्नत ने हमें सिखा दिया है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है, जान है। मियां इमाम अहमद रजा ने सिर्फ फतावों में और अहादीस लिखकर ही शरीयत का पैगाम नहीं दिया है, बल्कि हिदायत बख्शिश में, शेर और शायरी में भी ऐसे ऐसे लालो जवाहर हमें दिए हैं कि अगर कोई
दिल से सिर्फ इमाम अहमद रजा की शायरी को समझ ले तो उसके दिल की कसाफत दूर हो जाएगी, उसके दिल का कीला दूर हो जाएगा और उसका दिल मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बनता हुआ नजर आएगा। जान है, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमें समझने की जरूरत है, हमें अपनी नमाजों को सुधारने की जरूरत है, हमें अपने नमाजों को अपनी मसाजिद को सजदागाहों से आबाद करने की जरूरत है। मगर मस्जिदों में फितना फैलाने वाले इमाम मत लाइए, मस्जिदों में मुस्तफा की शरीयत का काम करने वाले इमाम अपनी मस्जिदों में लाइए। और वो इमाम कैसे मिलेंगे? वो पढ़े लिखे इमाम जब उनके आप एतबार से उनकी खिदमत करेंगे, जब वैसे इमाम मिलेंगे। ना आलमून तालमून वाले इमाम लाते रहिएगा और अपने अकीदे के साथ खिलवाड़ करवाते रहिएगा। इमाम लाओ। और इमाम कौन है? नायबे रसूल। अगर आलिम है तो कौन है? नायबे रसूल, नायबे रसूल है। इमाम पर आपको हुकूमत नहीं करना है, बल्कि इमाम का एहतराम करना है। नमाज में ठीक है एहतराम करते, पीछे से इमाम के, और नमाज की सलाम फेरा, इमाम पर हुकूमत शुरू हो गई। समझ में आता है कि यही इमाम है। अपनी जरूरियात पर जब खर्च करने का तुम्हें एक अंदाजा अगर हो कि तुम अपनी जरूरियात पर कितना खर्च करते हो, तो उसी के हिसाब से यह भी सोच लिया करो कि इमाम की भी अपनी एक जरूरियात होती है, हमें उसके एतबार से भी उसकी जरूरियात का ख्याल रखना। हम आला हजरत और मसलक आला हजरत की फिक्र रखते हैं। हम अपने बेटे बेटियों के रिश्ते कैसी जगह कर रहे हैं? सिर्फ पैसे वाले अमीर देखकर अपने बेटे बेटियों के रिश्ते मत करो, बल्कि पहले ये देखो कि इनके घर में नबी पर सलाम पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है। सिर्फ रिश्तेदारी करने के लिए भी बहुत से लोग आजकल फातिहा करा देते हैं रख के सामने कि साहब आइए, इसी में रिश्ते की बात भी होगी, फातिहा रखिए घर पर। सिर्फ नियाज और फातिहा देखकर रिश्ता तय मत करो। पहले उसके अकीदे को जांचने के लिए उससे पूछो कि तुम अशरफ अली थानवी के ताल्लुक से क्या अकीदा रखते हो, कासिम नानौतवी रशीद गंगोही के ताल्लुक से क्या अकीदा रखते हो। और जब उसके अकीदे का में अगर वो वाकई बरेलवी होगा तो उनको बुरा भला जानेगा, और अगर उनका हम नवा होगा तो जल भुनकर कबाब हो गया होगा। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाइए। हंगामा आराई मत कीजिए, इत्मीनानो सुकून के साथ बैठे रखिए। देखना है वो आ रहे हैं, आएंगे। जानशीने ताजु शरिया अपना चेहरा आपको यकीनन दिखाएंगे, मगर अदब ये कहता है कि आप हाथ नहीं लगाएंगे और यहीं बैठकर उनका दीदार करेंगे और लोगों को दिखाएंगे। यहां हम लोग तरीके वाले हैं। इधर देखो, ए बाबू इधर देखो, कि मेरा चेहरा नहीं समझ में आता तुमको, तो इधर देखो ना। इसलिए कि इस चेहरे ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रुखसत होने के बाद भी ताजुल शरिया ने इस चेहरे को देखा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बाबू, ए
बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए। हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं स्टेज पर, रौनक के स्टेज हो रहे हैं। आप हजरात हंगामा ना बनाएं, आप हजरात बैठ जाएं बराए मेहरबानी, ये अदब नहीं है। आप बैठ जाएं, हुजूर खुद तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, आप उनके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। आप बैठ जाएं। क्या हो गया, कहां जा रहे हैं? बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, मेहरबानी कर बैठ जाएं, इत्मीनान से बैठे, बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाले फोटो, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं, शोर शराबा ना करें, हंगामा ना करें, आप हजरात बैठ जाएं। अदब की ये महफिल पाक है, आप हजरात बैठ जाएं। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं, अफरा तफरी ना मचाएं। आप हजरात से गुजारिश है कि बैठ जाएं, उधर से तशरीफ लाएं। आवाज नहीं, खामोशी के साथ, दरवाजा बंद। अरे वैसा मत कीजिए, आप हजरात उधर से आ जाएं अदब के साथ महफिल पाक में। हाँ, आप हजरात इधर से आ जाएं, दूसरे दरवाजे से आ जाएं, यहां पे अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। पीछे जगह काफी है, आप हजरात तशरीफ रखें, वहां पीछे आप चले जाएं, जगह काफी है, वहां तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बस आप हजरत खामोशी के साथ बैठे और हुजूर के ऐसे मिल्लत की तकरीर समाप्त करें। एक बार झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना। बैठ जाएं आप हजरात। इतना बेहतर नूरानी बेहतरीन महफिल है आज, दोनों शख्सियतों की ज़ियारतें हो रही है और हजरात अफरा तफरी का माहौल पैदा किए हुए हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि तशरीफ रखें। हजरात खामोशी। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करें, मसलके आला हजरत पर कायम रहें, बदमज़हबों, बदकिरदारों, बदअमलों, बदअक़ीदों से अपने ईमान व अक़ीदे को महफूज करें। अपने बेटे बेटियों के रिश्ते उन्हीं घरों में घरें जिन घरों से आप हजरत खामोशी इख्तियार करें, जिन घरों से चुप हो जाए, बड़ा मेहरबानी आप हजरात खामोशी इख्तियार करें। जिन घरों से ये सदा आती हो कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, सुभान अल्लाह, रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। आज यकीनन ये हमारी अकीदत है, ये हमारी मोहब्बत है। निस्बतों से शे मुमताज होती है। यूं तो मिंबर पर बहुत सारे उलमा मुफ्तियान किराम हैं, ये भी इंसान है, मगर आखिर आने वाले उस इंसान के लिए आप इतना बेचैबू बेकरार क्यों हैं? इसलिए कि उन्हें उनके निस्बत आला हजरत से है, उन्हें निस्बत मुफ्ती आजम से है, उन्हें निस्बत ताजुश शरिया से है। अगर इतना ही वॉलंटियर हजरात आप भी अपने आप को कंट्रोल में रखें, है ना, खुद आप जलसे के निजाम को आप खुद खराब करते हैं, आप खुद कंट्रोल में रहिए। अगर इतना ही आपको उस जात से अकीदत और मोहब्बत है और आप यकीनन बरेली शरीफ से, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से और आला हजरत के लालों से यकीनन
अकीदत और मोहब्बत करते हैं तो फिर आपको आला हजरत के कौल से भी मोहब्बत करना चाहिए। आला हजरत ने जो फिक्रें आपको दी हैं आपको उनसे मोहब्बत करना चाहिए। आला हजरत की रूह को कितना सुकून होगा जब आप वहाबियों से हाथ मिलाना बंद कर दोगे। ताजु शरिया को कितनी खुशनुदी हासिल होगी जब आप वहाबिया दया बना अगर आपके दरवाजे पर रिश्ता लेकर आए और अगर आप उन्हें भगा दें तो कितनी उनकी रूह को खुशी हासिल होगी कि उन्होंने किसी और को नहीं भगाया है, अपने दरवाजे से नबी के दुश्मन को भगाया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आला हजरत बोले ताजु शरिया ताजु शरिया। नारा लगाइए, अल्लाह जरूर अकबर। लगाइए आप नारा, मसला के आला हजरत का नारा लगाएं। मगर गयासुद्दीन अहमद आपको एक पैगाम देना चाहेगा, जब नारा आप लगाते हो तो ऐसा नारे पर कायम भी हो जाइए कि जब देखे कोई तो ये देख कर कहे उठे ये कोई और नहीं है, ये जबानी नारा नहीं लगाता है बल्कि जबान से नारा लगाता है, दिल को अपना अकीदत में उनकी तरफ झुकता होता हुआ नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कायदे मिल्लत, हुजूर सरकार कायदे मिल्लत, हुजूर सरकार ग़यासे मिल्लत, शेरे काल्बी, शेरे हिंदुस्तान। नारे तकबीर। खानवादे बरेली चाहे आप बरेली शरीफ से वाबस्ता हो, चाहे आप मसौली शरीफ से वाबस्ता हो, चाहे आप महरेरा शरीफ से वाबस्ता हैं, गयासुद्दीन अहमद कादरी साहिब सज्जादा खानकाह मोहम्मदिया कालपी शरीफ होने की हैसियत से आपको हुक्म देता है कि आप हर उस शख्स से रिश्ता नाता तोड़ दो जिसने अपना नाता मुस्तफा से तोड़ दिया है, और उसी के साथ अपना रिश्ता रखो जिसने अपनी जिंदगी का तार मुस्तफा के मदीने से जोड़ लिया। और मदीने से भी मोहब्बत करता हो मगर लफ्ज मदीना जब आए तो वो सिर्फ दुनियावी प्रोफेशनल अंदाज में लफ्ज मदीना ना देखता हो, बल्कि जब वो मदीने की बात आए तो उसकी रूह परवाज करे और मदीना पहुंचती हुई नजर आए। उस अकीदत यूं तो हम हाजिर ही हैं और हमारी अकीदत और हमारी मोहब्बत कहती है जानो दिल होशो खिरत, जानो दिल होशो खिरत, सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अपनी अकीदत और मोहब्बत को आरास्ता करके रखो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो। सिर्फ अपने मोबाइल की उंगलियों को मोबाइल पर मत टच करके घुमाइए, बल्कि अपने हाथों में तस्बीह के दानों को घुमाओ। वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर बर्बाद मत करो, बल्कि अपनी जबान पर दुरूद पाक को लाओ। जितनी देर तुम मोबाइल पर सर्फ करते हो वो रायजाया होता है, उतनी ही देर अपने दिमाग को गुंबदे खजरा की तरफ लगाओ, कामयाबी ही कामयाबी पाते हुए नजर आओ। फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपनी जिंदगी मत गुजारो, अपनी जिंदगी को गुजारना है तो कंजुल ईमान पर लाओ, बहार शरीयत पर लाओ, कानून शरीयत पर लाओ, हिदायत के बख्शिश में लाओ और मुस्तफा की जिंदगी से प्यार करो, सिद्दीक अकबर की जिंदगी से प्यार करो, फारूक आजम उस्मान गनी अली की जिंदगी से प्यार करो, हुसैन की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को आम करो।
सिर्फ हुसैन हुसैन का नारा मत लगाओ, हुसैन का नारा लगाओ तो साथ में सिद्दीक की सदाकत भी होना चाहिए, अदालत भी होना चाहिए, शुजाअत भी होना चाहिए, सखावत भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ नारा ही नारा, अली अली का नारा लगाओ। अली जब तुमसे राजी होंगे, जब सिद्दीक राजी होंगे, फारूक राजी होंगे, उस्मान व अली राजी तब होंगे जब ये सब राजी होंगे। हम साहब इकराम से मोहब्बत करने वाले हैं, बुजुर्गान दीन औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले हैं, कादरी हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने शजरे मंजूम में एक शेर लिखा है। आप अगर शजरा शरीफ पढ़ते होंगे तो शजरा शरीफ में एक शेर है, कादरी कर। जोर से बोलो, जोर से बोलो, कादरी कर। लफ्ज कर है, कादरी कर, कादरी रख। फिर फरमाया है कादरियों में उठा। 3 जुमले दिए इमाम अहले सुन्नत ने। मौलाना अखलाकुल कादरी साहब 3 जुमले दिए आला हजरत ने। पहले तो एप्लीकेशन दी, कादरी कर, फिर कहा कादरी रख, फिर कहा कादरियों में उठा। और जब कादरियों में उठ गया तो बगदाद के दूल्हा ने फरमा दिया, मैं अब्दुल कादिर हूं, अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर हूं, अब्दुल कादिर। जब तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा, जब तक अपने एक एक मुरीद को जन्नत में दाखिल नहीं कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, अब आ जाए अंदर, अब अंदर आ जाइए। फरमाया शजरे मंजूम का ये शेर कि कादरी कर। अब तो बोलो देखकर, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। ये इल्तिजा की दादा ने जब ताजुल शरिया दुनिया से रुखसत हुए तो दुनिया ने देख लिया कि ये कादरी जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कादरी जा रहा है। और मियां जो कादरी होता है वो किसी से कभी डरता नहीं है, इसलिए कि वो गौसे आदम का पालतू कुत्ता होता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आज हम कादरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिबुल बरकात को निस्बतें से मिली निस्बतें, तो बरकाती लिखा मगर कादरी है। इमाम अहमद रजा को निस्बतें मिली तो रज़वी है मगर कादरी है। ताजुल शरिया को निस्बतें मिली, अजहरी है मगर कादरी है। इसलिए कि सारे सलासिल
शाखें हैं और उस तने का नाम अब्दुल कादिर है। हम उस सिलसिले से निस्बत रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आपका जो शजरा है, हमारा और आपका जो सिलसिला है, इसी सिलसिले को इमाम अहले सुन्नत ने सिलसिलतुज़ ज़हब फरमाया है, यानी सोने की लड़ियों वाला सिलसिला है। इस सिलसिले से मोहब्बत कीजिए, अकीदत रखिए। मगर सिर्फ मैंने आपसे एक जुमला कहा, आला हजरत का नारा प्रोफेशनल अंदाज में लगाने की जरूरत नहीं है। आला हजरत का नारा लगाने के लिए उनका पीर खाना अकेले काफी है। हम नारा भी लगाएंगे और जिंदाबाद भी हम कह लेंगे, ये हम इसके लिए अकेले काफी हैं। मगर अगर हमारे आला हजरत का नारा लगाते हो, मुफ्ती आजम का नारा लगाते हो, ताजुल शरिया का नारा लगाते हो, कायदे मिल्लत का नारा लगाते हो, तो नारे के साथ अपनी निस्बतों को भी इतना मजबूत कर लो दुनिया देख कर ये कहे कि इससे टकराना या इससे उलझने की जरूरत नहीं है, ये कोई और नहीं है, ये बरेलवी है, ये आला हजरत वाला है। रब्बे कदीर हमें और आप सबको शरीयत व सुन्नत और मसलके आला हजरत पर कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।